हर किसी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना नाटो एक आपदा होगी। मैं नेटो से निराश हूं क्योंकि हमने नेटो पर ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। जरा सोचिए, वर्षों में कई ट्रिलियन डॉलर। जब हमने यूक्रेन के मामले में उनकी मदद की, हम खुश नहीं थे। हमारी मदद के बिना यूक्रेन एक दिन में खत्म हो जाता। विश्लेषकों, पत्रकारों और सहयोगियों को भी शक हुआ। और फिर यूरोप ने 2026 में गठबंधन का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, जिसमें एक भी अमेरिकी सैनिक कमान में नहीं था। और ये किसी भी चीज से बेहतर काम किया जो पुतिन आज कर सकते हैं। ये कोई राय नहीं है, यही इस साल जनवरी और फरवरी में बाल्टिक में हुआ था। अगर आपको लगता है कि अमेरिकियों के बिना गठबंधन बिखर रहा है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। व्लादिमीर पुतिन दशकों से एक दांव लगा रहे हैं, एक साधारण दांव, लेकिन यही पूरे पूर्वी यूरोप में रूसी सैन्य रणनीति की नींव है। ये दांव है, पश्चिमी गठबंधन जल्दी बोलता है लेकिन कार्रवाई करने में धीमा पड़ता है। जिस पल किसी सहयोगी देश पर हमला होता, गठबंधन के सदस्य बहस में उलझ जाते। वे फोन करते, सैनिकों, उपकरणों, ईंधन भेजने में कई दिन या हफ्ते लग जाते। और इसी समय, इसी ठहराव भरे अंतराल में रूस को वो मिल जाता जो वो चाहता था। ये कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि यही बात पश्चिमी युद्ध अभ्यासों ने भी साबित की थी। गठबंधन देर से पहुंचता, लेकिन इन सबके नीचे एक और भी बड़ा सवाल था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी को नहीं पता था। क्या अलग अलग देश, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग सेनाएं, अलग अलग हित जरूरत पड़ने पर एक ताकत के रूप में काम कर सकते हैं? ये सवाल दशकों तक अनुत्तरित रहा, लेकिन 2026 में इस दांव को परखा गया। और नतीजा वैसा नहीं था जैसा क्रेमलिन ने उम्मीद की थी। गठबंधन जानता था कि उसे यह समस्या सुलझानी है, और समाधान ऐसा था जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी। इस साल जनवरी में संगठन ने कुछ ऐसा सक्रिय किया जो 2 साल पहले तक मौजूद नहीं था। मित्र देशों का त्वरित प्रतिक्रिया बल, जो आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए बनाई गई थी। संकल्पना सरल है, कई देशों के सैनिक दल जिन्हें पहले से निर्धारित किया गया है, एक साथ प्रशिक्षण लेती है और सप्ताहों में नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में कार्रवाई के लिए तैयार रहती है। स्टेडफर्स्ट डार्ट 2026 अभ्यास इस बल की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब तक 13 देशों के 10,000 सैनिक एक ही समय में जमीन, समुद्र और हवा के रास्ते यूरोप के अलग अलग हिस्सों से जर्मनी तक पहुंचे। सप्ताहों में, महीनों में नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और बहुत समय बाद पहली बार पश्चिम सिर्फ वादा नहीं कर रहा था, वह साबित कर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नहीं, जर्मन नेतृत्व में। और यह काम कर गया। आखिरकार यूरोप जाग गया और इसने साबित कर दिया कि जब यूरोप कुछ करने का फैसला करता है तो वो करता है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने इन अभ्यासों का निरीक्षण किया। उनका बयान छोटा और सीधा था, गठबंधन एकजुट है और कार्रवाई के लिए तैयार है। ये कोई भाषण नहीं था, ये वही था जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। लेकिन इस अभ्यास ने कुछ ऐसा दिखाया जिसे देखने के लिए कोई भी आधिकारिक बयान दुनिया को तैयार नहीं कर सका। अंदाजा लगाइए कि आगे क्या हुआ। 20 फरवरी 2026, बाल्टिक सागर, -5 डिग्री तापमान, बर्फीला तूफान, तेज हवा। ऐसी परिस्थितियां जो कम तैयार सेना की गतिविधि रोक सकती है। एक ड्रोन ने एक तुर्की युद्धपोत अनादोलू के डेक से उड़ान भरी। ये जमे हुए समुद्र के ऊपर से उड़ा। उसने एक लक्ष्य को खोज लिया। उसने 2 सटीक मिसाइलें दागी, सही निशाना लगाया, और वह अपने आप स्वायत्त रूप से जहाज पर वापस उतरा। ये आसान लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गठबंधन के इतिहास में पहली बार एक लड़ाकू ड्रोन ने जहाज से उड़ान भरकर समुद्र में लक्ष्य पर हमला किया और लौटा। यह पहले नहीं हुआ था। यह अध्याय तुर्की ने लिखा,
न कि अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम ने। तुर्की ने अपनी विकसित तकनीक से बाल्टिक सागर में रूस के दरवाजे पर यह किया और इसके परिणाम प्रतीकात्मकता से बहुत आगे जाते हैं। एक सस्ता ड्रोन जो जहाज से चलता है दुश्मन को लगातार महंगी होती रक्षा प्रणालियों में निवेश करने पर मजबूर करता है। वे संसाधन जो रूस के पास इस समय यूक्रेन से हटाने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ ड्रोन ही नहीं था, उसी अभ्यास में स्पेनिश सैनिकों ने तट पर उतरने से पहले तट को तैयार करने के लिए जमी हुई पानी में डुबकी लगाई। जर्मन लड़ाकू विमानों ने हवाई क्षेत्र की निगरानी की। तुर्की और स्पेनिश विशेष बलों ने गोलाबारी की आड़ में हेलीकॉप्टर से समुद्र तट पर उतरे। सब कुछ समन्वित था, सब कुछ एकीकृत था। 13 देश एक ही इकाई की तरह काम कर रहे थे। यही वो चीज है जिसके बारे में पुतिन ने दशकों तक कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा। गठबंधन के महासचिव ने इसी साल जनवरी में यह संख्या बताई थी। रूस हर महीने यूक्रेन में 20 से 25 हजार सैनिक खो रहा है। हर महीने। पश्चिमी अनुमान बताते हैं कि 2022 से अब तक रूस के 12 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। रूस और चीन बार बार कहते हैं कि पश्चिमी गठबंधन मर चुका है, बढ़ चुका है, कमजोर हो गया है। इसी दौरान 13 देशों ने एक ही सेना की तरह मिलकर काम किया, बिना किसी को अमेरिका से अनुमति मांगने की जरूरत पड़े। एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए। जब गठबंधन ड्रोन, विमानन और जमीनी बलों के साथ एकीकरण का अभ्यास कर रहा था, रूस अपने सैनिकों को यूक्रेनी ठिकानों पर भेज रहा था, जिसकी कीमत हर हफ्ते हजारों जानों के रूप में चुकानी पड़ रही थी। अकेली, बिना किसी असली सैन्य सहयोगी के, उत्तर कोरिया की मिसाइलों और ईरानी ड्रोन से रूस उस जंग को लंबा खींचना चाहता था जो रूसी सरकार के अनुसार 2022 में कुछ ही दिनों में खत्म होनी थी। पुतिन की बाजी हादसों से नहीं बल्कि गठबंधन के बदलने और समय पर इसका एहसास न होने से हारी। अब जो आने वाला है उसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। स्टेडफास्ट डार्ट कोई अभ्यास नहीं था, वो एक रिहर्सल था। गठबंधन का प्रतिक्रिया बल बढ़ेगा, अभ्यास और बड़े होंगे। गठबंधन सिर्फ एक परिदृश्य के लिए प्रशिक्षण नहीं ले रहा, ये सभी परिदृश्यों के लिए प्रशिक्षण ले रहा है। यूरोप जो पूरी तरह अमेरिका पर रक्षा के लिए निर्भर था, अब इतिहास बनता जा रहा है। इसकी वजह यह नहीं है कि अमेरिकी चले गए, वे अभी भी गठबंधन का सबसे बड़ा स्तंभ बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि यूरोप ने आखिरकार यह तय किया कि वह केवल उन पर निर्भर नहीं रहेगा। यही वो चीज है जिससे पुतिन सबसे ज्यादा डरते थे। कोई ऐसा गठबंधन जो अमेरिका के बिना भी चल सके, न कि सिर्फ अमेरिका के नेतृत्व वाला। और उस सवाल का जवाब जो दशकों तक अनुत्तरित रहा, क्या कई देश मिलकर एक इकाई की तरह काम कर सकते हैं? अभी के लिए जवाब हाँ है। और फरवरी 2026 में बाल्टिक सागर में बर्फबारी और -5 डिग्री तापमान में ये गठबंधन पहली बार अस्तित्व में आया। मैं जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं? आपकी राय में क्या यूरोप अब खुद अपनी रक्षा करने के लिए तैयार है या फिर अभी भी वो अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है? कमेंट्स में बताएं। ये आज की भू राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं में से एक है। चैनल को फॉलो करने वालों की राय मायने रखती है। अगर इस वीडियो से आपको यूरोप की घटनाओं की नई जानकारी मिली हो तो इसे उन लोगों से साझा करें जिन्हें देखना चाहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, आगे और भी नया आने वाला है। अगले वीडियो में मिलते हैं।